मित्रों, सुबह का प्रणाम। आप सबको सादर प्रणाम है, विनम्र प्रणाम मेरा है। आज सुबह सुबह हम आपके सामने जो है अपनी एक व्यथा, अपनी एक समस्या उजागर करना चाहते हैं, जो मेरे खिलाफ षड्यंत्रों का एक मुझे आभास हुआ है, उसके संदर्भ में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, आजकल मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम सारे वीडियो क्लिप जीरो ग्राउंड पे जा कर के और सिसवा ब्लॉक का जो है भ्रष्टाचार उठाया है, जिसमें 17 करोड़ रुपए के लगभग का भ्रष्टाचार मेरे संज्ञान में आया है, जिसे मैं आए दिन ग्राउंड पे जा करके और रिपोर्टिंग करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे घबरा करके सिसवा के कथित जो है ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि धीरू सिंह, इनके द्वारा जो है हमारे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है और कई लोगों से मुझे धमकाया जा रहा है और उनसे इन वीडियोज़ को डिलीट करने का दबाव बनाया जा रहा है, और जो जांच के लिए मैंने मांग करने का काम किया है उसे जो है सुलह करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके लिए उनके द्वारा विविध हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आज से ठीक 2 दिन पहले मैं डीएम कार्यालय पर एक जो है भरवलिया में भूमि अधिग्रहण पीडब्ल्यूडी के द्वारा भूमि अधिग्रहण किया गया था, जिसकी रीट याचिका जो है दीपक गुप्ता नाम के एक पत्रकार द्वारा जो है माननीय हाई कोर्ट में दाखिल किया गया था, जिसमें 2 महीने के भीतर निस्तारण की आदेश पारित है। उसी क्रम में डीएम द्वारा एक चिट्ठी दीपक कुमार को दी गई थी और शाम के 4 बजे के आसपास बुलाया गया था। किसी कारणवश मीटिंग 4 बजे नहीं डीएम साहब से हो पाई और वो जो है न्यायालय में एक किसी आवश्यक मीटिंग में चले गए थे, और वहाँ से आने के बाद मीटिंग संपन्न हुई। लगभग 6 से 7 बजे के आसपास हम लोग डीएम साहब से के चैम्बर में थे और मिले। वहाँ से मिलने के बाद डीएम साहब का सुनने के बाद हम लोग ज्यों डीएम साहब के कार्यालय के बाहर आए और वहीं एक फ़ोन आता है मुझे कोठीभार थाने से जो आवाज़ मैं आपको अभी इस रिकॉर्डिंग में, उसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, वो आवाज़ भी अभी आपको मैं सुनाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। उसमें कहा जाता है कि आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, और वो एप्लीकेशन, मैंने पूछा वो कैसा, कहाँ पड़ा हुआ, तो उन्होंने बताया कोठीबार थाने में, और कोई मुन्ना करके हैं फटकदौना के जो एसी हैं जिनसे आपकी मारपीट हुई है, झगड़ा हुआ है, या जो भी उनके एप्लीकेशन में है वो सारी शब्दों का उपयोग करते हैं। मैंने कहा फटकदौना तो मैं कभी गया ही नहीं आज तक जीवन में। फटकदौना जब मैं गया नहीं तो किसी व्यक्ति से झगड़ा कैसे हो सकता है, ज़रा इस बात पर विचार आप करके बताएं, और अगर ऐसा कोई कह रहा है तो आप विधिक कार्रवाई जो भी बनता हो उसे करिए। तो जब इस मूल में मैं गया तो पता ये लगा कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह और धीरू बाबू जो है, जिन्होंने पिछड़ी सीट पर जो है जो चुनाव हुआ है ब्लॉक प्रमुख है, उसके प्रतिनिधि बन करके इस सारे भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। उनके द्वारा ये प्रयोजित जो है ये षड्यंत्र था। चूँकि कुछ दिन पहले भी जो है जब मैं खबर चलाया था हुरलापुर ग्राम सभा के खबर में जो है इनके द्वारा विरोध दर्ज कराया गया था, और इनके एक प्रतिनिधि हैं टिंकू मिश्रा द्वारा बार बार मुझे फ़ोन करके और उसमें दबाव बनाया जा रहा था और तमाम तरह की धमकियाँ दी जा रही थी। यह सिर्फ टिंकू मिश्रा नहीं, ये जो है धीरू सिंह के इर्द गिर्द चलने वाले तमाम सारे उनके लोगों का ही देन है, जो तमाम तरह की षड्यंत्र रची जा रही है। इस षड्यंत्र को देखते हुए और तमाम सारी घटनाओं का आभास होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी हत्या कभी भी धीरेन्द्र प्रताप सिंह और उनके लोगों द्वारा, उनके गुर्गों द्वारा जो है कराया जा सकता है। इसलिए मैंने ये वीडियो आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने का काम किया है कि भविष्य में किसी भी तरह की अनहोनी मेरे साथ होती है, जैसे कहीं रोड एक्सीडेंट में मार देना, कहीं किसी खबर स्पॉट या रास्ते में घेर के मेरे साथ वाद विवाद करना उनके लोगों के द्वारा, अगर किसी भी तरह की घटना प्रयोजित होती है मेरे साथ तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी धीरेन्द्र सिंह और उनके परिवार, उनके गुर्गों का होगा। और उनके एक रिश्तेदार हैं जो इस उत्तर प्रदेश सरकार में एमएलसी पर हैं, उनके द्वारा, उनके दबाव में ही सारे षड्यंत्र यहाँ किए जा रहे हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये सारे षड्यंत्रों मेरे जीवन के साथ किसी भी तरह का कोई भी अप्रिय घटना होती है, वो जो है उसकी पूर्ण जिम्मेदारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू सिंह की है। इसमें मुझे कहने का इसमें कोई संकोच नहीं है, और ये ऐसा भविष्य में कहीं भी किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो उसके पूर्ण जिम्मेदार ये और इनके लोग ही हैं।
इसी तरह से मैं आप लोगों से विनम्र अनुरोध करूंगा कि मेरे जीवन रक्षण और तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा सपोर्ट करें और मुझे जो है इनके चंगुल से बचाने में मेरा अपनी भूमिका का अहम योगदान करें। आप पुनः इन्हीं शब्दों के साथ आपको एक बार प्रणाम और आपको सुनाते हैं जो कोठीबार थाने से आया हुआ ऑडियो है उसे भी। हेलो, मनोज तिवारी से बात हो रही है? हाँ थाना कोठीबार से बोल रहा हूँ। जी बताएं। तो ये एक प्रार्थना पत्र आया है जी। आपके खिलाफ, ये मुन्ना प्रसाद ग्राम फटकदौना। मुन्ना प्रसाद, हाँ। अच्छा बताइए। ये इन्होंने बताया है कि जो है हमसे सवाल जवाब करने लगे, गाली गुस्सा देने लगे, जासूसी शब्दों का प्रयोग किया। ये कौन मुन्ना है जो वो हमें पहचानते हैं? हैं? कौन मुन्ना है जो हमें पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? मुन्ना प्रसाद ग्राम फटकदौना, पिता का जी का नाम है इनके। अच्छा अच्छा। मुन्ना प्रसाद सना तुलसी प्रसाद। अच्छा अच्छा। हाँ, जानते हैं आप इनको? नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ उनको। अरे आप जानते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? एप्लीकेशन आपके खिलाफ कैसे डाल रहे हैं बताइए? अरे भाई अब वो उनका आप बात बताइए ना, क्या बात हुई? कोई बात है आप बताएं ना। नहीं, हमसे कोई बात नहीं। इस व्यक्ति को मैं ना जानता हूँ पहचानता हूँ। ठीक ना? तो आप ये कहने से थोड़ी हो जाएगा। अरे भाई तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर वो मुझे जानते हैं, कुछ आवेदन किए हैं तो उनका उचित कार्रवाई करिए आप। चलिए बात करिए, लगाइए जरा, बात कर रहे हैं आपसे, देखिए बात करिए। जो उचित कार्रवाई है वो उसको करिए। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो हम उसका भाई उचित कार्रवाई यही आपसे पूछताछ हो रही है, बताएंगे नहीं सही बात क्या बात हुई? ताकि कुछ तो हुआ होगा ना, कि क्यों आएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ना उनको जानता हूँ, पहचानता हूँ, तो मुझसे कुछ ऐसा नहीं हुआ है। तो वही कार्रवाई ही की जा रही ना, पूछताछ हो रही है। आप आ जाइए, आप आइए, कल आ जाइए। हम आ जाए, एकदम आएंगे, क्या दिक्कत है उसमें? कल आ जाइए, ठीक है। और उनसे बात कराइए जरा, जाना कि कौन है फटकदौना, कहाँ है? लगा रहे हैं आपको लगा रहे हैं आपके अपने नंबर से, ठीक है? लगाइए नंबर, लगा बात कर रहे हैं आपसे, फोन लगाइए जरा। किससे? आपसे बात कर रहे हैं, वो बात कह रहे हैं ना कराने के लिए। हाँ, तो अपने नंबर से लगा रहे हैं वो कॉल, ठीक है? जाना तो कौन है, कैसे है, क्या है? हाँ ठीक है, बात कर लीजिए, देखिए क्या मामला है ना? कोई आरोप लगाता है उसमें, जैसे प्रार्थना पत्र उन्होंने डाला है, ठीक, उसमें देख लीजिए क्या बात है, क्यों आखिर लगा रहे हैं, ये बताएंगे तो खुदा हो सकता है आपको याद आ जाए। चलिए ठीक, बात करिए, लगा रहे हैं आपको फोन, ठीक, बात कर लीजिए आप। ठीक 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 ठीक। भेंट तो हो जाए, हमें कौन दिक्कत है? निचलो भेंट हो जाए। कहाँ भेंट होके बताइए? निचलो हाँ। निचलो कहाँ? निचलो कहीं मुलाकात ज़्यादा आई ना, ज़्यादा है। हाँ ज़्यादा आई, निचलो मामला चाहे नहीं हो। निचलो आइएगा, थोड़ा निकलना हमें महाराजगंज भी। हाँ, कल महाराजगंज भी जाना है। कब जाएंगे? अरे वही 10-11-12 बजे का आसपास। अच्छा 8 बजे मुलाकात हो जाए ना ज़्यादा। चलिए निचलोल आ जाइएगा, ज़्यादा निचलोल। अच्छा निचलोल ही आ जाए? हाँ। निचलोल कहाँ? निचलोल है हमारी ऑफिस एक। ना ये ऑफिस सुनाइए। अरे तो कहीं और बैठ जाइए, क्या दिक्कत है? तो इधर रायपुर आए ना, रायपुर हो जाए, क्या करेगा? हाँ रायपुर है जौन पेट्रोल टंकिया जौन बा, पेट्रोल टंकिया जौन बा रायपुर। हाँ हाँ वहीं कहीं हो जाए, कौन ठीक, जैसी आपकी सुविधा। ठीक ठीक ठीक। अच्छा प्रणाम।